तो आज का हमारा टॉपिक है ग्लाइकोजिनोलिसिस। ठीक है, क्या है आज का टॉपिक? ग्लाइकोजिनोलिसिस। देखिए नाम से वाज़ेह है, 3 रंगों में मैंने लिख दिया। ग्लाइकोजन है, जिनोलिसिस ग्लाइकोजन इधर तक आ गया, ठीक है। और लाइसिस का मतलब है टू ब्रेक डाउन और डिग्रेडेशन, टू कट डाउन। कल हम लोगों ने ग्लाइकोजन बनाया था, आज हम उसे कट करेंगे। हम नहीं कर रहे, नेचर कर रही है, ठीक है। तो हमारी बॉडी के अंदर 2 किस्म के रिएक्शंस एट अ टाइम चल रहे होते हैं, जिनको के हम लोग एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म बोलते हैं, एंड कंबाइनली दिस इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। तो हमारे पास मेटाबॉलिज्म के अंदर बनती भी हैं चीजें और टूटती भी हैं। बनती क्यों है? जब हमें जरूरत होती है उनको बनाने की। जैसे कि ग्लाइकोजन क्यों बना? स्टोरेज के लिए। ग्लूकोज की करेंसी हमारे पास फ्री थी, ज्यादा थी, उसको स्टोर किया और ताकि ये कल को हमें बवक्त जरूरत इमरजेंसी में फायदा दे सके। अब तोड़ना क्यों है? अब जरूरत आ गई है। कल हम लोगों ने ग्राफ देखे थे, उन ग्राफ्स में ये था कि जब हम लोग रेस्टिंग पोजीशन में होते हैं तो हमारा ग्लाइकोजन स्टोर होता जाता है, ग्लाइकोजेनेसिस हो रही होती है। और जब ये देखें ग्लाइकोजन का मॉलिक्यूल बन रहा होता है, और अगर हमें हमारी बॉडी एक्सरसाइज पोजीशन में है और हमें ग्लूकोज चाहिए, तो यही ग्लाइकोजन टूटती है और हमें फ्रेगमेंट्स में क्या मिलता है? ग्लूकोज। बिकॉज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इज ग्लूकोज, and when we don't need that glucose, we store it in our body in storage organs, and those storage organs, first liver below here और दूसरा हमारे मसल्स। ये 2 ग्लाइकोजेनेसिस और ग्लाइकोजिनोलिसिस के 2 मेजर पॉइंट्स हैं। हम लोगों ने कल ग्लाइकोजेनेसिस को देख लिया, हम लोगों ने कल ये ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर तो बनाना देख लिया कि ग्लाइकोजन बनता कैसे है। आज हम देखेंगे कि जब जरूरत हो तो ये टूटता कैसे है। So that process is called glycogenolysis. आप लोग इसे पाकिस्तानी जुबान में बोलते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ठीक है। तो समझने के लिए अच्छा है, मगर पढ़ने के लिए ग्लाइकोजिनोलिसिस इसे बोला जाता है, ठीक है भाई। So we are studying today glycogenolysis. So हम लोग कल पढ़ चुके हैं ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर। इधर देखिए, ये है ग्लाइकोजेनिन यानी प्रोटीन मॉलिक्यूल। हमारे पास एक प्रोटीन होता है जिसके साथ टायरोसिन ऊपर, हेड के ऊपर टायरोसिन है और टायरोसिन के साथ अटैचमेंट होती है ग्लूकोज 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 ग्लूकोज, एंड दैट ग्लूकोज यूनिट इज बॉन्डेड विद अदर ग्लूकोज यूनिट विद ग्लाइकोसिडिक लिंकेज ऑफ अल्फा 1,4। हमें मालूम है कि अल्फा 1,4 लिंकेज क्या है। जब एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल दूसरे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को इस तरह से फेस करे कि कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 आपस में मिलकर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनाए, इसको हम लोग बोलते हैं अल्फा 1,4 लिंकेज। ऑन द अदर हैंड हमारे पास ये चेन इस तरह से लंबी जाती है, मगर नेचर का कानून ये है कि ये लंबे लंबे धागे नहीं बन सकते, इनमें ब्रांचेस आएंगी। तो जब ब्रांच आती है तो एक ब्रांच कहां से आती है? ये जो 1,4 लिंकेज है, एक ग्लूकोज 1,6 लिंकेज के साथ आगे एक ब्रांच देता है, फिर ये आगे जाके इधर ब्रांच देता है। ब्रांच पॉइंट इज अल्फा 1,6। 1,6 का मतलब है कि ग्लूकोज और ग्लूकोज आपस में कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 6 के साथ मिले हुए हैं। I'll not go into the detail of 1,4 and 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। आप लोग ये फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं, और अगर आप लोगों ने कंसल्ट करना है तो आप लोग उसके लिए बुक्स देखिए। आज जो चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूं ग्लाइकोजिनोलिसिस,
जब पाकिस्तान आजाद हो रहा था 1947 में, तो हम लोग आजादी की दौड़ में थे, मुर्दाबाद और जिंदाबाद के। तब कॉर्न कोरी एंड गेटी कोरी, ये दो साइंटिस्ट थे, साइंसदान, दो कोरी थे, दो कोरे लोग थे, गोरे लोग थे। ये 1947 में सॉरी 1947 में इन लोगों ने इस प्रोसेस को देखा जो आज हम पढ़ रहे हैं। सो ये कोई आज की बात नहीं है, इसको 70 साल तकरीबन गुजर चुके हैं। ये 70 साल पहले डिस्कवर हुआ था और हम लोग आज इसे सिर्फ समझने की कोशिश करेंगे। So someone has discovered this glycogenolysis in 1947 late, when we were struggling for our country and they were struggling to find out how glycogen is degraded. So it's pity as well. हम आज glycogenolysis को पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि glycogenolysis में सिर्फ 4 स्टेप्स हैं, ज्यादा नहीं है, just 4 स्टेप्स। वो 4 स्टेप्स क्या है और वो कैसे काम करते हैं, मैं आप लोगों को पहले छोटी सी एग्जांपल देकर बनाता हूं। ये मेरे पास 4 किस्म की सीजर्स हैं, 3 किस्म की। ये देखें, ये पहले किस्म की सीजर है। ये सीजर हम लोग एक एंजाइम कंसीडर करते हैं। ये क्या करेगा, ये कटिंग करेगा एक हद तक, जब तक ये कटिंग कर सकता है ये काटेगा। जब ये एक एक को काटेगा तो ये क्या करेगा, एक एक ग्लूकोज यूनिट को काटता जाएगा। इस बड़ी सीजर का नाम है ग्लाइकोजन फास्फोरिलेज। क्या नाम है इसका, ग्लाइकोजन फास्फोरिलेज। मैं यहां पर लिख देता हूं। ये फास्फोरिलेशन कर रहा है, बताता हूं डिटेल में। आप ये समझे कि बड़ी कैंची आई और ये एक काटा, ठीक है। ये क्या काटेगा, 1,4 लिंकेज। ये जो फास्फोरिलेज है ये जस्ट 1,4 वाली लिंकेज को काटेगा, टक टक टक। सिंपल काम है, मुश्किल नहीं है। उसके बाद जब ये इतना काट ले, इतना कि ये जो आप लोगों को 1,6 लिंकेज जो आप लोगों को नजर आ रही है ना, 1,6 लिंकेज, यानी ये इतना काटे कि 1, 2, 3 and 4, 4 कार्बन रह जाए। कितने, 4 कार्बन। तो इसकी कैंची खराब हो जाती है, ये कैंची आगे काम नहीं कर सकती, आगे नहीं जाएगी, तो ये इधर रुक जाएगा। इस एंजाइम का काम यहां तक है। जब 4 आगे ग्लूकोज मॉलिक्यूल रह जाए तो ये क्या करेगा, इसकी कैंची काम करना बंद। अब आएगी एक दूसरी कैंची। ये देखें, ये छोटी सी कैंची है और इसके ऊपर एक छोटा सा मुंह भी बना हुआ, देख रहे हैं। ये मैंने इस काम के लिए रखी है। इस कैंची का नाम है ग्लाइकोजन। ये कौन सी है, ये है जनाबे अली ट्रांसफर करने वाला, ये ट्रांसफरिंग एंजाइम है। ये इसको यहां से आएगा और आगे इधर से कट करेगा। ये 3 है ना, ये 3 यहां से कट करेगा। ये ट्रांसफर एंजाइम है, ये ट्रांसफरेज है। ये क्या करेगा, ट्रांसफरेज। तो ये भी आके इन तीनों को यहां से इधर से कट करेगा, समझ आई। और ये ट्रांसफर कर देगा इधर, वो मैं आगे आपको बताता हूं। पहले आप सिर्फ कैंचियों का मकसद समझे। ये दूसरा एंजाइम है, इसका नाम है ट्रांसफेरेज। ये करेगा ट्रांसफर करने का काम, इधर से पकड़ेगा और इधर करेगा। तो पहली कैंची थी ग्लाइकोजन फास्फोरिलेज, ये एंजाइम था बड़ी वाली, ये जर्नल काम करता है। ये जब 4 ग्लूकोज यूनिट रह जाए इधर के आगे 1,6 आ रहा है,
तो ये 1,6 वाले को यहां से काट के और क्या कर देगा, इधर आगे ट्रांसफर करेगा। उसके बाद ये एक खास किस्म की कैंची आएगी, देखें ये खास किस्म की चीज है जिसका मुंह आगे से मुड़ा हुआ है, देखें ये फिर आएगी। इसका काम क्या, देखें ये इधर से ऐसे काटेंगे, देखो ये 1,6 वाले बांड को काटेंगे, ये 1,6 वाले बांड को काटने के लिए पैदा हुई है। ये ब्रांच को काटेगी, जो ब्रांच हमारे पास रह जाएगी ना, ये उसको काटने के लिए। यानी इसका काम, इस खूबसूरत सी कैंची का काम जिसके के आगे मुंह मुड़ा हुआ है ना, ये ब्रांचिंग को काटेगी। जब आप पौधे काट रहे होते हैं तो ब्रांच को काटने के लिए अलग कैंची होती है, ऊपर ट्रिमिंग के लिए अलग कैंची होती है। तो ये भी पौधों की मिसाल है। तो ये तीसरा एंजाइम आता है 1,6 ग्लूकोसाइडेज। इसका क्या नाम है, ग्लूकोसाइडेज। दूसरे वाला क्या था, ट्रांसफेरेज। और तीसरा है अल्फा 1,6 ग्लूकोसाइडेज। बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। आप लोगों ने 3 कैंचियों के नाम याद रखने हैं बस, पहला, दूसरा और तीसरा। तीसरी का मुंह मुड़ा हुआ है, ग्लूकोसाइडेज 1,6 को काटेगा। ये जब 3 रह जाए तो तीनों को इस तरह से एक साथ में काट के आगे भिजवा देगा। और ये जो है ये जर्नल कैंची है, ये ऊपर से ट्रिमिंग करेगी, टक 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 टक, ठीक है। सो दीज 3 एंजाइम्स आर क्रूशियल इन ग्लाइकोजेनोलिसिस। ये 3 कैंचियां चाहिए हमें बस, समझ आई बात की। तो आओ अब मैं आप लोगों को कैंचियों से ऊपर लेकर जाता हूं कि एक्चुअली कैसे होता है काम। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूं कि आया ये काम कैसे करती है। तो बहुत आसान है, जितना मैंने समझाया बस वही है, ठीक है। तो हम लोग ऐसे करते हैं कि हम लोग यहां से, ठीक है, यहां से, ताकि आसान हो, बात को आप समझ सकें, ठीक है। तो ये जो यूनिट है, इसको काटने के लिए जो एंजाइम यहां से ट्रेन करता जाएगा, कौन सा आएगा, कौन सा एंजाइम है, ग्लाइकोजेन फास्फोराइलेज। ये एंजाइम आएगा, यहां से काटेगा, यहां से काटेगा, यहां से काटेगा, यहां से काटेगा, यहां से, यहां से जब काटेगा तो आगे नहीं जा सकता, क्योंकि 1, 2, 3 एंड 4, तो यहां तक जो कटिंग करने के लिए एंजाइम आएगा, इस कार्ड ग्लाइकोजेन फास्फोराइलेज। मुदस्सिर आप कुछ कहना चाहते हैं? एहसान? जी सर, मैं कुछ सर कि कुछ लोगों ने माइक म्यूट किया है सर, उनको क्या अनम्यूट किया कर रहा है सर। अच्छा, एहसान आप अपना माइक म्यूट करें प्लीज। अब ठीक है बच्चे, फिलहाल माइक म्यूट प्लीज, रिकॉर्डिंग चल रही है, बार बार नहीं कह सकता, म्यूट प्लीज। ओके, सो वी कंटिन्यू हियर। ये जो ब्रांच है 1, 2, 3, 4, 5, 6, जितनी भी लंबी ब्रांच थी, यहां तक ग्लाइकोजेन फास्फोराइलेज आएगा। सिंपल। ग्लाइकोजेन फास्फोराइलेज कैसे आएगा, अब मैं आप लोगों को रिएक्शन से बताता हूं। यहां पर देखो, गौर से नजर आ रहा है ना, ये समझें कि ग्लाइकोजेन है, ग्लाइकोजेन मीन यहां पर N बहुत सारे हैं, ये कटिंग करेगा N, इधर आएगा ग्लाइकोजेन फास्फोराइलेज एंजाइम, और साथ में एक चीज बस याद रखनी है, HPO4 2-, इसको बोलते हैं आर्थोफॉस्फेट। क्या बोलते हैं इसे, आर्थोफॉस्फेट। तो देखें फास्फेट आ गया, अच्छा, फास्फोराइलेज नाम है इसका, ये फास्फोराइलेशन कर रहा है। तो यहां पर जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल कट होगा ना, वो खाली कट नहीं होगा, वो बन जाएगा ग्लूकोज 1-फॉस्फेट प्लस ग्लाइकोजेन N-1। N-1 का क्या मतलब, एक कट गया N-1, लेकिन जो प्रोडक्ट निकला वो प्रोडक्ट खाली ग्लूकोज नहीं होता, वो प्रोडक्ट होता है ग्लूकोज 1-फॉस्फेट। यानी जो प्रोडक्ट निकलेगा
वो ग्लूकोज का ये वाला मॉलिक्यूल होगा। अच्छा, ये ग्लूकोज 1 फास्फेट, ग्लूकोज के कार्बन नंबर 1 के साथ एक फास्फेट आएगा। व्हाई दिस इज फास्फेट, व्हाई दिस फास्फेट इज हियर? पता है, एनर्जेटिक मॉलिक्यूल चाहिए हमें, एनर्जी से भरा हुआ मॉलिक्यूल चाहिए, तो ये हमें एक एनर्जी का पैकेट दे देता है, ग्लूकोज विद एनर्जी, एनर्जेटिक। ये सादा ग्लूकोज हमें नहीं देता, एनर्जी से भरपूर देता है। तो ये जो काम लिवर के अंदर चल रहा है ना, ये ग्लाइकोजन से टूट के ग्लूकोज 1 फास्फेट बनेगा और ग्लाइकोजन N-1 हो जाएगा। पहले N था, N-1, N-2, N-3, N-4, N-5, N-6। लेकिन आप जो ही देखते हैं कि ये 3 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल, 4 मॉलिक्यूल रह गए, तो अब क्या होगा? अब क्या होगा? मैं पहले इधर इसको काट देता हूं, ठीक है? ये कट गया, ठीक है, ये तो निकल गए। ये जो यहां से कट करने के लिए आएगा, ये कौन सा एंजाइम है? ट्रांसफरेज। तो देखो नाम से क्या जाहिर है, ट्रांसफर। ट्रांसफर करेगा कहां? यहां, और ब्रांच को लंबा कर देगा, ये कहते हैं ट्रांसफरेज। तो ये ट्रांसफर करेगा यहां से यहां, यानी एक जगह से उठा के दूसरी जगह लगा देगा। जब वहां पर लगाएगा तो वहां पर दोबारा से ग्लाइकोजन फास्फोरिलेज आ जाएगा। खैर, समझ आई है? सो दिस एंजाइम, ये जो ट्रांसफरेज है, ये 3 ग्लूकोज के यूनिट्स को एज सच उठा के साथ वाली ब्रांच को दे देता है, उसके साथ ग्लू कर देता है। यानी ये इस तरह से कर रहा है, यहां से 3 ग्लूकोज लिए, इधर लगाए और इनको ग्लू कर दिया, ये यहां पर आ गई, ये चेन लंबी हो गई अभी। समझ आई बात की? तो यहां से कट गया, कहां तक कटा? ये भी कट गया। अब रह गया क्या? क्या रह गया? एक ग्लूकोज। ये एक ग्लूकोज किसके साथ अटैच है? ये अटैचमेंट कौन सी है? 1,6। तो इसको काटने के लिए कौन सा आएगा? ग्लूकोसाइडेज। 1,6 ग्लूकोसाइडेज। समझ आई बात की? तो जब ग्लूकोसाइडेज आएगा, तो ये ग्लूकोसाइडेज आके क्या करेगा? ये काटेगा इधर से और कहेगा जाओ। समझ आई? तो देखो, पहला आया टक 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 टक, ठीक है, दूसरा आया यहां से ट्रांसफर, तीसरा आया 1,6। मतलब इतनी सी बात। अब क्या होगा? अब आगे एनर्जी। हाँ, इस बच्चे ने सवाल किया कि ये जो ग्लूकोसाइडेज ने 1,6 वाला कंपाउंड काटा, ये फ्री ग्लूकोज है, ये लिवर के सेल के अंदर चला जाएगा। लेकिन मसला यहां पर है, ग्लूकोज 1 फास्फेट क्या करेगा? तो ग्लूकोज 1 फास्फेट जो यहां पर बने, ये बने, जो किसने किए थे? जो बड़ी कैंची ने काटे थे। इस कैंची का काम तो आसान था, मगर इनको अब कहीं लगाना भी है ठिकाने, इनको कहीं ठिकाने लगाना है, ग्लूकोज 1 फास्फेट। सो नाउ वी हैव समथिंग ट्रिकी। अब ग्लूकोज 1 फास्फेट का क्या करना है? हमें तो ग्लूकोज चाहिए। सो अब आप लोग अपने दिमाग में सोचें कि ग्लाइकोलिसिस अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज कन्वर्ट्स इनटू ग्लूकोज 6 फास्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम दैट इज कॉल्ड ग्लूकोकाइनेज। याद आया? वहां पर ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट बनता है और वो ग्लूकोज 6 फास्फेट आगे जाता है। अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग नहीं करते, ये लिवर में हो रहा है। यहां पर लिवर में एक एंजाइम होता है, और बहुत इंपॉर्टेंटली मैं आप लोगों को ये बताऊं कि ये जो एंजाइम का जिक्र मैं कर रहा हूं, तो ये जो ग्लूकोकाइनेज है, अब यहां पर एक काम होगा, ये एक स्टेप 3 आएगा। स्टेप नंबर 3 जो है, ये ऐसे काम करेगा कि जो ग्लूकोज 1 फास्फेट है, ग्लूकोज 1 फास्फेट, इसको कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज 6 फास्फेट में।
ये एक ऐसा एंजाइम है जो कि सिर्फ लिवर और किडनी के अंदर होता है, बट ये मसल्स के अंदर नहीं होता और ब्रेन के अंदर भी नहीं होता। ये क्या, कौन सा एंजाइम है? ये वो एंजाइम है, सॉरी मैं एक स्टेप आगे चला गया, ये नहीं, सॉरी, ये वो वाला एंजाइम नहीं है। ये जो ग्लूकोज 1 फास्फेट से 6 फास्फेट बनाने वाला है, इसको कहते हैं ग्लूकोज फास्फोम्यूटेज। आई बेग पार्डन, मैं थोड़ा सा एक स्टेप आगे चला गया। तो देखें, म्यूटेशन हो रही है, 1 से 6 में चला जाएगा म्यूटेशन, ग्लूको फास्फोम्यूटेज, म्यूटेज आता है। तो ये क्या करेगा, ग्लूकोज 1 फास्फेट को 6 फास्फेट में कन्वर्ट कर देगा। अब 6 फास्फेट को क्या करना है, तो अब हमारे पास लिवर और किडनी के सेल्स के अंदर एक एंजाइम है जिसको बोलते हैं ग्लूकोज फास्फेटेज। क्या बोलते हैं इसे? ग्लूकोज फास्फेटेज। फास्फेटेज एंजाइम लिवर में होता है, अच्छा, या फिर किडनी में होता है, मसल और ब्रेन में नहीं होता। क्यों नहीं होता ये बताता हूं। तो ग्लाइकोजिनोलिसिस जो कि लिवर में हो रही है, जब ये ग्लूकोज 6 फास्फेट बन जाता है फास्फोम्यूटेज की वजह से, तो ये आगे जाके ग्लूकोज 6 फास्फेट से क्या बनता है, ग्लूकोज। और यही तो हमें चाहिए, हमें ग्लूकोज ही तो चाहिए। तो यहां पर कौन सा एंजाइम है, ग्लूकोज फास्फेटेज। ग्लूकोज फास्फेटेज एंजाइम, ये ग्लूकोज फास्फेटेज एंजाइम एक बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है जो कि लिवर में है, जिसकी मौजूदगी ग्लूकोज 6 फास्फेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगी। और अगर ये एंजाइम न मौजूद हो, तो मैंने 2 दिन पहले एक मेडिकल कंडीशन पढ़ाई थी, अगर आप लोगों को याद हो, 2 दिन पहले मैंने एक कंडीशन पढ़ाई थी, वॉन वेट डिजीज। उसके अंदर जो एंजाइम की कमी थी वो थी ग्लूकोज फास्फेटेज। तो हम लोग क्लिनिकल कंडीशन देखेंगे कि जिन लोगों के अंदर ग्लूकोज 6 फास्फेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने वाला एंजाइम ना हो, तो वो भी बीमार हो जाते हैं और उनके अंदर हेपेटोमेगैली शुरू हो जाती है, उनका लिवर फूलना शुरू हो जाता है, क्योंकि ग्लूकोज 6 फास्फेट से ग्लूकोज में कन्वर्जन ही नहीं हो रही। ठीक है, तो जिनके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह सबके अंदर मौजूद है, जो आप लोग सुन रहे हैं, तो ये ग्लूकोज फिर लिवर से बाहर निकल के हेपेटिक पोर्टल वेन के जरिए ही ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है, और जहां पर हमें जरूरत है वहां पर ग्लूकोज मिल जाता है। तो ये जो ग्लूकोज है, ये अगर सेल में, कल मैंने बताया था कि एक ट्रांसपोर्टर होता है, और इस ट्रांसपोर्टर को कहते हैं ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 2, यानी ये वो ट्रांसपोर्टर है जो ग्लूकोज के अंदर एंट्री भी करता है और ग्लूकोज से बाहर भी निकालने के काम करता है। तो बस डायरेक्टली ये ग्लूकोज फिर इस लिवर को छोड़ के बाहर निकल जाता है। बट मैंने कहा कि ग्लूकोज फास्फेटेज एंजाइम मसल में नहीं होता, मसल में नहीं होता, तो फिर क्या होता है? तो बड़ी आसान सी बात है, ग्लूकोज 6 फास्फेट आप लोगों को मालूम है कि ग्लाइकोलिसिस का हिस्सा है, तो ग्लाइकोलिसिस के स्टेप के अंदर घुस जाता है डायरेक्ट, यानी ग्लूकोज 6 फास्फेट से आगे कन्वर्जन होने शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से एक खराबी होती है, वो ये होती है कि ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट जो कि ग्लाइकोलिसिस का जो रिएक्शन था वो बनाने में आपने देखा था कि एक एटीपी आता है और वो एडीपी बन जाता है। तो इसमें एक एटीपी यूज नहीं होता, जिसकी वजह से एक एनर्जी जो है, एक एनर्जी पैकेट कम यूज हो जाता है। तो बस इतना याद रखें कि ये ग्लूकोज 6 फास्फेट मसल के अंदर डायरेक्टली इस तरह से एंट्री कर देता है एनर्जी देने के लिए।
पायरुवेट में कन्वर्ट होने के लिए, पायरुवेट। तो इतनी बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये एवोल्यूशन ने, हमारे जिस्म ने इस चीज को एडॉप्ट इस तरीके से किया हुआ है कि ये अपना प्रोसेस इसी तरीके से जारी रखते हैं। सो आज हम लोगों ने ग्लाइकोजेनोलिसिस जो पढ़ा, ये बहुत आसान टॉपिक था, जो कि दो साइंटिस्ट जिनके नामों के आगे कोरी आता है, 1947 में इनको नोबेल प्राइज भी मिला था इनकी इस डिस्कवरी के ऊपर। इन्होंने ग्लाइकोजेनोलिसिस को डिस्कवर किया और इनकी थ्योरी के मुताबिक ग्लाइकोजेनोलिसिस डायरेक्ट कन्वर्जन ही नहीं है कि बस ग्लाइकोजन टूटना शुरू हो जाए, ये स्टेप बाय स्टेप है। और ये जो स्टेप बाय स्टेप था, तो ये देखें यहाँ पर पहला एंजाइम आया, इसमें 3 किस्म के मेजर एंजाइम हैं जो कि ग्लाइकोजेनोलिसिस में काम करते हैं। जो मैंने बात के बताए वो ग्लूकोज में कन्वर्जन के थे, वो ग्लाइकोजेनोलिसिस का हिस्सा नहीं है, वो ग्लूकोज की कन्वर्जन का पार्ट है। ठीक है, तो पहला पार्ट ग्लूकोज फास्फोराइलेशन, उसके अंदर एंजाइम आके 1,4 की कटिंग करेगा। जब वो इधर तक पहुंच जाएगा जहां पे के 4 ग्लूकोज रह जाए ब्रांच वाले, तो फिर उसके बाद एक कटिंग वाला एक दूसरा एंजाइम आएगा और ये आके 4 को इस तरह से काटेगा, टक और टक करके ये जो ट्रांसफर है ये इधर कर देगा ट्रांसफर। ये जब ट्रांसफर इधर हो जाएंगे तो ये जो आखिरी ग्लूकोज 1,6 ब्रांच थी, इसको काटने के लिए ये वाला एंजाइम आएगा और ये आके ब्रांच को काट देगा। इसका नाम है ग्लूकोसाइडेज, अल्फा 1,6 ग्लूकोसाइडेज। तो बस बात खत्म हो गई। उसके बाद जो ये ग्लूकोज 1 फास्फेट बना था, जो कि ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज ने जो किया था, तो इस ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज ने जब ग्लूकोज को तोड़ा तो उसको एक फास्फेट दिया और वो फास्फेट 1 पोजीशन पे था। उस 1 पोजीशन वाले को 6 में कन्वर्ट करने के लिए फास्फोम्यूटेज आया। म्यूटेज आने के बाद ग्लूकोज फास्फेटेज आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे ग्लूकोज बनता है और यही ग्लूकोज लिवर से दोबारा बाहर निकल के स्ट्रीम में जाती है और जहां पर भी जरूरत है वहां पर काम करती है। That's it. So glycogenolysis ends now. अगर आप लोगों का कोई दूसरा क्वेश्चन है तो कर सकते हैं, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूं।